वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर गीतकार, संगीतकार और गायक मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में। दोस्तों, वीकेंड स्टार्ट हो गया है और साथ साथ मंडे की भी ऑफ है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ और अपनी छुट्टियों के साथ और साथ साथ मेरी वीडियो के साथ। तो मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनका जो फिल्मी करियर ग्राफ रहा, संगीत का कैसा रहा, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले उनका जो जीवन परिचय है, उनका वास्तविक नाम मोहम्मद रफ़ी और इनका जो जन्म तिथि है वो 24 दिसंबर 1924 और मृत्यु की तिथि 31 जुलाई 1980 और जन्म स्थान इनका लाहौर पंजाब, तब वो इंडिया पाकिस्तान था, और मृत्यु का स्थान मुंबई और महाराष्ट्र में हुई है और मृत्यु का कारण इनका दिल का दौरा पड़ने से हुआ। दोस्तों, ये इंडियन थे, इनका गृहनगर लाहौर पंजाब, और इनका जो पहला जो इनका डेब्यू पारस गीत आया था वो गीत अजी दिल हो काबू में फिल्म गांव की गोरी। इनके परिवार में इनके पिताजी का नाम हाजी अली मोहम्मद और माताजी का नाम अल्लाह राखी, भाई मोहम्मद सफ़ी, मोहम्मद दीन, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद सिद्दीकी और बहन दो थी इनकी, जिनका नाम चिराग बीबी और रेशमा बीबी था। दोस्तों, ये इस्लाम धर्म से थे और इनकी जो मुंबई में इनका घर था और रफ़ी हवेली के नाम से फेमस है। और दोस्तों, इनका शौक़ रहा बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना और पतंग उड़ाना। इनके कुछ वाद विवाद भी रहे। दोस्तों, 1960 के दशक में रॉयल्टी विवाद के चलते लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफ़ी के साथ युगल गीत गाना बंद कर दिया था। दोनों गायकों ने 2-3 वर्षों तक एक साथ काम नहीं किया। इसके बाद रॉयल्टी भुगतान मुद्दे के बाद संगीत निर्देशक जय किशन ने दोनों के बीच विवाद को ख़त्म करने की कोशिश की। और दूसरा विवाद रहा दोस्तों, सितंबर 2012 को द टाइम्स ऑफ इंडिया 25 को दिए गए एक साक्षात्कार में लता ने दावा किया था कि मोहम्मद रफ़ी ने एक लिखित क्षमा याचना भेजी थी। हालांकि मोहम्मद शाहिद रफ़ी ने मोहम्मद रफ़ी के बेटे इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि यह मेरे पिताजी के प्रतिष्ठा के खिलाफ है। और 11 जून 1977 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लता मंगेशकर की प्रविष्टि पर टिप्पणी करते हुए रफ़ी एक बार फिर विवादों में आए और रफ़ी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को एक पत्र लिखते हुए चुनौती दी कि लता मंगेशकर ने उनसे कम गाने की रिकॉर्डिंग की है। और लेकिन रफ़ी साहब की मृत्यु के बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि सर्वाधिक रिकॉर्डिंग के लिए लता मंगेशकर का नाम दिया गया था, जिसके चलते वर्ष 1991 में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की प्रविष्टियों को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड से हटा दिया गया। दोस्तों, अगर इनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात की जाए तो इनकी पसंदीदा अभिनेता रहे हैं दिलीप कुमार, किशोर कुमार, ऋषि कपूर और राज कपूर। पसंदीदा अभिनेत्रियां हैं मधुबाला, रेखा, साधना और नरगिस दत्त। पसंदीदा फिल्में हैं इनकी मुगले आजम, आराधना और गाइड। और दूसरा था एन इवनिंग इन पेरिस। दोस्तों, इनका पसंदीदा संगीतकार केएल सहगल, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मन्ना डे। पसंदीदा रंग इनका भूरा, लाल और श्वेत, और विवाहित रहे ये अंत तक। और इनकी जो पत्नी का नाम है वो बशीरा बीबी प्रथम पत्नी और बिल्किस बानो इनकी दूसरी पत्नी रही। बच्चे जो है पहली पत्नी से, बेटा का नाम सईद, खालिद, हामिद, शहीद, दूसरी शाहिद दूसरी पत्नी से। 3 बेटे इनके दूसरी पत्नी से रही, और बेटी परवीन, यास्मीन, नासरीन भी दूसरी बीवी से रहे, और एक ही बेटा रहा पहली पत्नी से। और दोस्तों, अगर कार संग्रह की बात की जाए तो ये फिएट पद्मिनी अपने पास रखते थे। और दोस्तों, ये 190 करोड़ भारतीय रुपीज़ में इनकी प्रॉपर्टी आंकी जाती है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी अपने 6 भाइयों में दूसरे बड़े भाई थे। उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू और फिरोज़ निजामी से शास्त्रीय संगीत सीखा। और 1941 में रफ़ी साहब को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर स्टेशन द्वारा गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। वर्ष 1941 में उन्होंने पंजाब फिल्म गुल बलोच 1994 में रिलीज जीनत बेगम के साथ युगल में सोनिए निहारिये ने पार्श्व गायक के रूप में लाहौर में, और हिंदी फिल्म गांव की गोरी 1945 में रिलीज अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी से हिंदी फिल्म जगत में अपने करियर की शुरुआत की। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी वर्ष 1994 में मुंबई जाने के बाद वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके से भिंडी बाज़ार से मशहूर हैं। वहाँ पर 10 फुट के कमरे में हामिद साहब के साथ किराए पर रहने लगे। वर्ष 1945 में वो पहली बार फिल्म लैला मजनू के एक गीत तेरा जलवा जिसने देखा के लिए फिल्म स्क्रीन पर देखे गए। उसके बाद उन्होंने केएल सहगल को एक
आदर्श के रूप में माने, जिससे जीएम दुर्रानी भी काफ़ी प्रभावित हुए और अपने करियर के शुरुआती के दौर में उन्होंने अक्सर उनके गायन की शैली का अनुकरण किया। दोस्तों 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद हुस्नलाल भगत राम, राजेंद्र कृष्ण और रफ़ी की टीम ने रातों रात सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी गीत का निर्माण किया, और जिसके चलते उन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा आमंत्रित किया गया और उनके घर पर गाने का अवसर दिया गया। तो दोस्तों इतने महान हमारे देश के कलाकार रह चुके हैं वो। उन्होंने विभिन्न संगीतकारों के साथ कार्य किया, जैसे नौशाद, एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इत्यादि। मोहम्मद रफ़ी का आखिरी गीत संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए शाम फिर क्यों उदास है दोस्त तू कहीं आसपास है दोस्त की मृत्यु के कुछ घंटे पहले ही रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों जून 2010 में आउटलुक म्यूजिक पोल ने रफ़ी और लता मंगेशकर की सबसे पार्श्व गायक के खिताब से नवाजा था, जिसके चलते मोहम्मद रफ़ी ने एक सुपरहिट गीत को गाया, जैसे मन रे तू काहे न धीर धरे फिल्म चित्रलेखा 1964 से ये गाना था, और तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं फिल्म गाइड का 1965 का गाना, और दिन ढल जाए रात न जाए गाइड का ही एक गाना जो फेमस हुआ था। 1977 में उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। वर्ष 1967 से भारत में सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और बेस्ट प्लेबैक संगीतकार के लिए 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया। दोस्तों उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही। वो फिल्मी जो गायन का क्षेत्र रहा उनका, उसके साथ साथ वो पारिवारिक जीवन भी बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दोनों को बैलेंस में रखते हुए अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने लेविश और लग्जरियस लाइफ के रूप में गुजारा। तो उम्मीद करती हूँ मैंने जो अपने महान कलाकार इंडिया के जो हीरे हैं उनके बारे में जो बताया, संगीतकार, गीतकार और गायक, तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।
है।